हेलो रॉक स्टार्स, तो कैसे हैं आप सब। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जहाँ तक कवर कर लिया था, ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोग यहाँ तक कवर कर लिए, ठीक है। आज हम लोग को क्या पढ़ना है, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, चलो चेंज कर लेते हैं। आई स्टार्ट। फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया में क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं, देखते हैं। पहला क्या दिया है, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और हाइमेन, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉन्स प्यूबिस से। तो ये क्या होता है, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। ये क्या होता है, एक कह सकते हैं फैटी टिश्यू का कह सकते हैं गुच्छा हो सकता है, ठीक है, क्यूशन जो कवर होता है, किससे कवर्ड होता है, प्यूबिक हेयर्स और स्किन से कवर होता है, मोस्ट यूज होता है लेबियम मेजोरा, ठीक है। जो फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है, एक फोल्डिंग होती है, ठीक है, एक फोल्डिंग होती है जो कि सिंगल फोल्डेड होता है, क्या फ्लैशी फोल्ड दैट सराउंड द वजाइनल ओपनिंग। मतलब जो वजाइना की ओपनिंग होती है, उसमें एक फोल्डिंग होती है, इस फोल्डिंग को क्या कहते हैं, लेबिया मेजोरा, और ये सिंगल फोल्डेड होता है, ठीक है, सिंगल। अब लेबिया मेजोरा क्या होता है, लेबिया मेनोरा, ये क्या होता है, लेबिया मेनोरा, ये सिंगल था, लेकिन ये कैसा है, पेयर्ड फोल्ड ऑफ, कहाँ गया, पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के अंदर होता है, अगर हम बात करें, ये लेबिया मेजोरा था, इसके अंदर एक डबल फोल्डेड होता है, डबल फोल्डेड, ये क्या होता है, लेबिया माइनोरा। तो इसमें क्वेश्चन ये आता है कि इसमें सिंगल फोल्डेड कौन है और डबल फोल्डेड कौन है। तो लेबिया माइनोरा कैसा होता है, डबल फोल्डेड यानी पेयर्ड। आगे क्या दिया है, द ओपनिंग ऑफ वजाइना इज ऑफन पार्शियली कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन। है जो वजाइना की जो ओपनिंग होती है, उस पर एक थिन मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, थिन मेम्ब्रेन होता है जिसे कहते हैं हाइमेन, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, हाइमेन। आई के लिए द टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया मेनोरा above the urethral opening is called clitoris, clitoris। अगर हम बात करें क्या है, वजाइना, ठीक है, दो ओपनिंग होती है, यहाँ पर क्या होता है, थिन मेम्ब्रेन होती है, थिन मेम्ब्रेन, जिसे हाइमेन कहते हैं, ये हाइमेन हो गया। और अगला क्या दिया है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यहाँ अपर वाले पार्ट पे, ठीक है, ये स्किन के अंदर होता है, वो दिखाई नहीं देता, ये स्किन के अंदर होता है, ये होता है क्लिटोरिस। ये फीमेल में एक सेंसिटिव ऑर्गन होता है क्लिटोरिस, ठीक है, क्लिटोरिस प्रेजेंट एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया मेनोरा। अगर यहाँ पर लेबिया मेनोरा यहाँ मीट कर रहा है, ठीक है, तो जस्ट इसके ऊपर ही होता है, क्या होता है, क्लिटोरिस। अब दिखाई दे रहा है अच्छे से। आगे आते हैं, अब बात करते हैं मैमरी ग्लैंड से। तो फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया की बात होगी। मैमरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल फैट्स, ठीक है। क्या बोला है, जो मैमरी ग्लैंड होती है, मैमरी ग्लैंड, ये दो चीज़ मिलकर बना हुआ है, ठीक है। पहली बात तो पहले ये जाने मैमरी ग्लैंड होता क्या है, इसके बाद जानेंगे क्या है मैमरी ग्लैंड। ये एक स्वेट मॉडिफिकेशन होता है, स्वेट ग्लैंड जो हमारी बॉडी में होती है, उसका ये मॉडिफिकेशन होता है। हम क्या कह सकते हैं, मॉडिफाइड
modified sweat gland. इस स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होता है। यहाँ एक्सप्लेन करते हैं क्या है मेमोरी ग्लैंड। अगर हम बात करें इसकी पहला पॉइंट, तो मेमोरी ग्लैंड होता है मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होता है। मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड क्वेश्चन आता है, ठीक है। स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, मेमोरी ग्लैंड जो है प्रेजेंट बोथ मेल एंड फीमेल, प्रेजेंट both male and female and female, male and female। पहले स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होता है, प्रेजेंट होता है मेल एंड फीमेल बोथ, लेकिन बट फंक्शनल इन फीमेल। प्रेजेंट तो ये दोनों में होता है, मेल और फीमेल दोनों में, बट फंक्शनल जो मेमोरी ग्लैंड होता है उसमें होता है फीमेल। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, जो मेमोरी ग्लैंड होता है, मेमोरी ग्लैंड मेड अप ऑफ वेरिएबल फैट्स एंड ग्लैंडुलर टिश्यू, फैट और ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू और ये जो फैट होता है ये वेरिएबल हो सकता है, अलग अलग फीमेल में वेरी करता है, वेरिएबल और जो ग्लैंडुलर टिश्यू है ये मिल्क के सिक्रीशन में हेल्प करते हैं, मिल्क के फॉर्मेशन में, मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। आगे देख सकते हैं क्या लिखा था, मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल फैट्स। वही बात है, ईच ग्लैंडुलर टिश्यू कंटेन 15 to 20 मेमोरी लोब्स, मेमोरी लोब्यूल्स होता है, लोब्यूल्स containing alveoli that secrete milk। अब आगे देख लेते हैं, क्या होगा। जो ग्लैंडुलर टिश्यू है ठीक है, जो ग्लैंडुलर टिश्यू है इसमें क्या होता है 15 to 20 मेमोरी लोब्यूल, मेमोरी लोब्यूल होता है। और मेमोरी लोब्यूल में क्या होता है एल्वियोलाई, क्या होता है एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई का फंक्शन क्या है, ये क्या करता है सिक्रीशन ऑफ मिल्क, मतलब मिल्क का सिक्रीशन करता है। सिक्रीशन ऑफ मिल्क, ये मिल्क का सिक्रीशन करता है।
ये तो बात हुई ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू होता है सिर्फ 15 to 20 मेमोरी लोब्यूल्स होते हैं, लोब्यूल्स, ठीक है। और इस मेमोरी लोब्यूल्स में क्या होता है, एल्वुलाई, और एल्वुलाई का फंक्शन क्या होता है, ये सिक्रीशन, मिल्क का सिक्रीशन में हेल्प करता है, मतलब मिल्क का सिक्रीशन करता है। और ये जो सिक्रीशन होता है मिल्क का, ये डक्ट के थ्रू होता है, मतलब इसमें बहुत सारे डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, एक पैसेज भी बनता है, वो पैसेज मैं यहाँ दिखा देता हूँ किस तरीके से, ठीक है। पाथवे लिख लेते हैं, पाथवे। अब इसके पाथवे में ये स्टार्ट कहाँ से होता है, और पाथवे। ये स्टार्ट कहाँ से होता है, मेमोरी लोब्यूल्स। इसका एक ट्रिक है, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, L T D A L, ठीक है। अब क्या, L फॉर सबके पहले मेमोरी लिख, मतलब मेमोरी रहेगा, ठीक है, मेमोरी लोब्यूल, मेमोरी लोब्यूल। T फॉर मेमोरी तो पहले ऐड होगा, ठीक है, मेमोरी टिप्यूल, देन मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट हो गया, देन मेमोरी एम्पुला, मेमोरी एम्पुला। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये एक डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है कि मिल्क सिक्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, ठीक है। मेमोरी एम्पुला, लास्ट वाला क्या आता है, लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट। मतलब मिल्क का सिक्रेशन होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है, मेमोरी लोब्यूल से, मतलब पाथवे की है, फिर मेमोरी ट्यूब्यूल, फिर मेमोरी डक्ट, मेमोरी एम्पुला, देन लैक्टिफेरस डक्ट। इसके बाद क्या होता है, थ्रू आउट द बॉडी, तो बॉडी से बाहर हो जाता है। तो ये क्या होता है, सीक्वेंस एक पाथवे है, मिल्क कहाँ से कहाँ तक फ्लो करता है। आगे क्या था, हाँ, कंटेनिंग एल्वुलाई दैट सीक्रेट मिल्क। एल्वुलाई होता है जो कि मिल्क के सिक्रेशन में हेल्प करता है। आगे क्या बोला है, मेमोरी डक्ट ज्वाइंट टू फॉर्म मेमोरी एम्पुला, मतलब मेमोरी डक्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं, तो वहाँ पर मेमोरी एम्पुला का फॉर्मेशन होता है। और मेमोरी एम्पुला सबसे वाइडर पार्ट होता है, इसलिए, ठीक है, ठीक है, वाइडर पार्ट, ये सबसे वाइडर पार्ट होता है इस डक्ट का। तो ये यहाँ पर ये खत्म हो गया फिर। तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, गैमेट के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो जो गैमेटोजेनेसिस होता है, अगर वो मेल में, मतलब मेल में गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम उसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर वो फीमेल में हो रहा है ये प्रोसेस तो हम कहते हैं oogenesis। जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो उसके बाद किसका फॉर्मेशन, अगर स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है तो उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और oogenesis हो रहा है तो उसमें ओवम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वही दिया है। Fertilization is the process by which the primary sexual organ, the testis in male and ovaries in female, ओवरी किसमें होता है फीमेल में, टेस्टिस किसमें होता है मेल में, ठीक है। अब प्रोड्यूस क्या करते हैं, गैमीट, दैट इज स्पर्म एंड ओवम, वही बोला है। अगर मेल में हो रहा है, मेल में अगर गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है तो स्पर्म होगा, और फीमेल में अगर हो रहा है तो ओवम होगा। किससे होगा, टेस्टिस में होता है, ठीक है, टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और ओवरीज से, ओवरीज किसका फॉर्मेशन होता है, ओवम का।
अगर ये मेल में हो रहा है तो हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, गैमेट फॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो पहला क्या दिया है, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो पहले स्पर्मेटोजेनेसिस को डिस्कस कर लेते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस जो स्पर्म की, ठीक है, अभी मैंने पहले क्या बताया, जेनेसिस मतलब क्या होता है, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन होता है, किसी चीज़ का फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो वहाँ हम यूज़ करते हैं जेनेसिस। यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा था तो हम गैमेटोजेनेसिस करते हैं। यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्म क्या है, गैमेट है, तो स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। आगे क्या दिया है, अब इसमें इन द टेस्टिस द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिन एट प्यूबर्टी। मतलब ये स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है स्टार्ट कब होता है, तो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। आगे कहते हैं प्यूबर्टी कब, जैसे कि 12 से लेके 13, यहाँ इस टाइम तक प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है और बॉडी में स्पर्म का फॉर्मेशन मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होने लगता है। ठीक है, एक एवरेज है, ज़्यादा भी इससे पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। द स्पर्मेटोगोनिया आर, ठीक है, छुइएगा कुछ नहीं, स्पर्मेटोगोनिया आर सिचुएटेड ऑन द इनर वॉल ऑफ seminiferous tubule which are divided by mitotic division to increase their number। ठीक है, क्या बोला है, जो स्पर्मेटोगोनिया होता है, स्पर्मेटोगोनिया होता है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इनर वाले सेल में प्रेजेंट होता है। मैंने क्या बताया था पहले, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, जो बड़ी वाली सेल है ये सर्टोली सेल थी, सर्टोली, ठीक है, सर्टोली, और ये वाली जर्म सेल, या इसे हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया तो वही है। ठीक है, इसमें क्या है, स्पर्मेटोगोनिया सिचुएटेड ऑन द इनर वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल which are divided by mitotic division to increase the number of increase their number। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया ये माइटोटिकली डिवाइड करता है। ठीक है, माइटोटिकली डिवाइड करता है, डिवाइड करते रहता है। और किसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे क्या दिया गया, स्पर्मेटोगोनिया आर सिचुएटेड ऑन द इनर वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल व्हिच आर डिवाइडेड बाय द माइटोटिकली एंड इंक्रीज देयर नंबर। जो स्पर्मेटोगोनिया होता है वो माइटोटिकली डिवाइड करता रहता है और अपना नंबर इंक्रीज करता है। अपना नंबर इंक्रीज की सब क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। अब इसके आगे के प्रोसेस देख लेते हैं क्या होता है। स्पर्मेटोगोनिया का तो अपना नंबर इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद क्या होगा, ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड। जो स्पर्मेटोगोनिया है माइटोटिकली डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसमें क्या प्लॉयड क्या होगा, 2 है, यानी कि डिप्लॉयड एंड कंसिस्ट ऑफ 46 क्रोमोसोम। अगर वो डिप्लॉयड है तो 46 क्रोमोसोम तो होंगे ही। आगे क्या लिखा है, when a primary spermatocyte complete the first meiotic division। meiotic division को हम क्या कहते हैं, reductional division। ठीक है, reductional division it form 2 equal haploid cells known as secondary spermatocyte। और इसकी अगर वहाँ meiotic division हो रहा है तो प्लॉइडी क्या होगी, 2 है, यानी कि 23 क्रोमोसोम। यहाँ पे हम देखते हैं, ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया, प्लॉइड 2 है, स्पर्मेटोगोनिया ये माइटोटिकली डिवाइड करता है।
माइक्रोटिक। माइक्रोटिक डिवाइड कर रहा है तो इसकी प्लॉइडी क्या होगी, 2 है, ठीक है। ये क्या होता है, इसे कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इसमें क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा। अभी तक तो माइटोटिक हो रहा था, अब इसमें क्या होगा, मियोसिस। मियोटिक डिवीजन, ठीक है। मियोटिक फर्स्ट होगा। मियोटिक डिवीजन 2 फेज में कंप्लीट होता है, पहला फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। तो मियोटिक जो फर्स्ट होगा, ये सब कैसे होंगे, हैप्लॉइड यानी कि एन। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थे, ठीक है। अब ये क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अभी मियोटिक फर्स्ट हुआ है, अब इसमें क्या होगा, मियोटिक सेकेंड होगा। मियोटिक सेकेंड। अब किसका फॉर्मेशन होगा, स्पर्मेटिड। स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद किसका फॉर्मेशन होगा, स्पर्मेटिड। अब स्पर्मेटिड में क्या होता है, एक प्रोसेस होता है स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, जिसके बाद स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेशन होता है स्पर्म का। स्पर्म का प्लूरल होता है स्पर्मेटोजोआ, तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है, स्पर्मेटोजोआ प्लूरल होता है, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। तो 4 स्पर्म है, तो इसलिए इसको क्या करें, प्लूरल है तो स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया, मेल के गैमेट का फॉर्मेशन हो गया। ये पूरा प्रोसेस स्पर्मेटो जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो आइए कंप्लीट कर लेते हैं। क्या बोला था, फ्यू स्पर्मेटोगोनिया आल्सो कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मियोसिस, ठीक है, मियोसिस नोन एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मियोटिक फर्स्ट हुआ, तो हम इसे क्या कह रहे हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उसके आगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। The each secondary spermatocyte go through second meiotic division to produce 4 equal haploid spermatid. ये 4 ये चारों कैसे हैप्लॉइड है, मियोटिक हो रहा है तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड। तो स्पर्मेटिड 4 इक्वल क्रोमोसोम है सब में, और स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद क्या दिया है, स्पर्मेटिड। तो स्पर्मेटिड यहाँ दिया है, अच्छा हाँ दिया है, ठीक है। स्पर्मेटिड आर कन्वर्टेड इनटू स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, ब्रैकेट में स्पर्मेट लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये जो स्पर्मेटिड है ये कन्वर्ट हो रहा है स्पर्मेटोजोआ में, और ये जो कन्वर्जन है इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस the process of conversion of sperm into the process of conversion of spermatid into spermatozoa is called spermiogenesis, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर यहीं तक एंड करते हैं, क्योंकि आज ज़्यादा हो नहीं पाएगा। अगले चैप्टर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। एक सेकंड इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ है, आगे भी देखिए थोड़ा सा बच्चा है, ये जो स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ है कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का। ये वाला पार्ट हेड होता है, मिडल पीस, और इसके मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है इसमें? ये क्या करता है, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि जल्दी से मतलब फास्ट मूवमेंट कर सके, एनर्जी प्रोवाइड करता है। और जो स्पर्म होता है, स्पर्म की पूरी बॉडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है पूरी बॉडी ब्लू कलर से दिखाई दे रही होगी, वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरे स्पर्म को कवर किया रहता है। हेड में ही एक्रोसोम होता है, ठीक है। हेड में क्या होता है, एक्रोसोम, और एक्रोसोम से एक हार्मोन रिलीज होता है। एक्रोसोम में एक हार्मोन होता है, एंजाइम होता है। उस एंजाइम का नाम है हाइड्रोनिडेज। ये ओवम को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। और इसी क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, सेंट्रियोल होता है, नेक, ये वाला क्या पार्ट, नेक, ये वाला क्या पार्ट, ये वाला पार्ट टेल है, जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है। अगर टेल नहीं हो तो मूवमेंट नहीं कर पाएगा, और मूवमेंट करने में एनर्जी को प्रोवाइड कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, स्पर्म का। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो जितना आपको पढ़ाया गया उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर इसके पिछले वाले जो लेक्चर पढ़ा दिया गया है, अगर ये आप नहीं पढ़ पाए हैं तो इसकी वीडियो आपको लिंक नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दी गई, ठीक है। आप वहाँ से जाकर हमारी पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। तब तक के लिए टाटा रहता है।